नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने गोरक्षनाथ बाबा को याद करते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट के बाद से सीएम योगी को जन्मदिन की बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी के मेहनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास ने मंदिर निर्माण को लेकर फिर से बयान दिया है। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा है कि मंदिर निर्माण में विलंब नहीं किया जाएगा, इसके लिए शीघ्र ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक होगी। महंत नृत्य गोपाल दास ने बीते दिन अपने जन्मदिन के अवसर पर मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की। उनके जन्मदिन पर संतों की बड़ी बैठक होती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सिर्फ कुछ ही बड़े संत मौके पर पहुंच सके थे। मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। लोग चर्चाएं करते रहे। यहाँ तो राम मंदिर के निर्माण का काम तो शुरू हो चुका है, इसलिए वो कोई क्या कहे उसके बारे में कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। क्या खाता है, कब तक का होगा, ये तो मैं उसका जानकार तो नहीं हूँ, और इसलिए हम इतना ही समझते हैं कि जो भी होगा वह भव्य दिव्य जो कल्पना के अनुसार बनेगा, अच्छा बने, मजबूत बने, लंबे समय तक लोगों के सामने वो रहे। इसलिए उसका समय कितना लगेगा ये तो तज्ञों का विषय है, मेरा विषय नहीं। आजमगढ़ के भारत रक्षा दल के नगर अध्यक्ष ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर अपने सभी भाइयों के साथ रक्तदान किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष मनीष कृष्णा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लोगों को ब्लड मिलने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते उन्होंने अपने भाइयों के साथ रक्तदान किया। वहीं भारत रक्षा दल के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि हर आदमी को रक्तदान करना चाहिए, जिससे दूसरों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हमारी माताजी की पुण्यतिथि थी, उस पर हम सब परिवार जो है अपने भाइयों के साथ जो है वहाँ पे रक्तदान किया। कुल 5 यूनिट हम लोगों ने रक्तदान किया है। कोरोना की इस महामारी में जहाँ ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो ब्लड बैंक में हम लोगों को पता चला कि ब्लड की कमी है, तो हमने अपने परिवार में विचार किया कि जो है क्यों ना इस पुण्यतिथि पर माताजी के जो है वहाँ पे चल के ब्लड डोनेट किया जाए। तो सारे परिवार के भाई लोग तैयार हो गए, तो हम सब भाई जो है एक साथ जाकर जो है वहाँ पे ब्लड डोनेट किया। अयोध्या में नौनिहालों ने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद फीस माफी को लेकर सीएम से मदद की गुहार लगाई है। बच्चों की मांग है कि लॉकडाउन की वजह से उनके घर की हालत काफी खराब है और उनके माता पिता स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हैं। ऐसे में बच्चों ने अपील की है कि उनकी 3 महीने की फीस को माफ कर दिया जाए। योगी अंकल, मोदी अंकल, आप लोग से यह निवेदन है कि हमारी फीस की माफ़ी करें, क्योंकि पिछले 3 महीने से हमारे पापा घर पे बैठे हुए हैं, उनकी सारी आय इनकम सब बंद है, अतः हम लोग फीस जमा करने में असमर्थ हैं। कृपया करके आप हमारी फीस माफ़ी करें, इसके लिए हम आपके आभारी। आजमगढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से स्वास्थ्य सुविधा बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जिले में अब निजी अस्पताल भी सील होने शुरू हो गए हैं। अस्पतालों के सील होने से आम जनता को इलाज मिलने में काफी मुश्किल हो रही है। इसी कड़ी में एसडीएम के निर्देश पर एक नर्सिंग होम को भी सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम के सील होने के बाद सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। कराया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी स्टाफ था उसको क्वारंटीन किया जा रहा है, उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा, उनकी रिपोर्ट आने के बाद। बागपत में चांदीनगर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने 250 ग्राम चरस, देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। नगर के अंतर्गत गांव ढिकोली है, वहां का एक व्यक्ति गौरव उर्फ मुल्ला पकड़ा गया है। इसके पास से कुछ 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। ये अपने भाई दीपक के साथ, उसका चचेरा भाई दीपक है, उसके साथ मिल करके इस तरह की चोरियां करते हैं। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास से ये मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं और फिर उसके फर्जी कागजात बनवा करके उसको सस्ते दामों पर बेच देते हैं। कल चेकिंग के दौरान ये सूचना मिली थी मुखबिर से कि ये इस तरह की मोटरसाइकिल के साथ जा रहा है। तो जब इसको पकड़ा गया तो उसके पास से एक तो तमंचा मिला 315 बोर का, साथ में करीब 250 ग्राम इसके पास से चरस भी मिली है। और वो जो गाड़ी थी जिससे वो जा रहा था वो भी चोरी की गाड़ी थी। पूछताछ के दौरान इसने जो बताया तो उसमें 7 गाड़ियां बरामद हुई, जिसमें बजाज और स्प्लेंडर की गाड़ियां अलग अलग, उनकी छानबीन की जा रही है। और बाकी जो दूसरा अभियुक्त है, इसका भाई, चचेरा भाई दीपक है, उसकी भी तलाश की जा रही है।
आजमगढ़ के जीयनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पुरानी प्रचलित 1,500 रुपए के कारोबार मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी बाइक से जा रहे थे, तभी उनके पास रखी 1,500 नोटों की पुरानी गड्डी सड़क पर बिखर गई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों के पास से हमको 7 लाख रुपए की पुरानी करेंसी मिली है। कुछ 500 रुपये के नोट्स हैं, कुछ 1,000 रुपये के नोट्स हैं। ये पैसा कहाँ से लाया गया है, किसके पास ये था और कहाँ भिजवाया जा रहा था और अल्टीमेटली इस पैसे का क्या होगा, इसकी विवेचना हमारे यहाँ चल रही है। मैंने विभिन्न एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है। विवेचना में जो प्रगति होगी उसके बाद हम फर्रुखाबाद में कोविड-19 के अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है और उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को भी ठप कर दिया है। हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मरीजों का खाना खाया है। इस तरह की झूठी अफवाह से समाज में उनकी छवि खराब हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो उनका हड़ताल जारी रहेगा। ये आज अखबार में सुबह सीडीओ जी सर के द्वारा बताया गया है कि हम लोग क्वारंटीन से उसमें कोविड-19 L1 में हैं पोस्टेड। वहाँ पे जो मरीजों का खाना आता है वो डॉक्टर और स्टाफ मिलके उनका खाना खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मरीजों को खाना मिलता नहीं। तो क्या लग रहा है कि उन्होंने आरोप क्यों लगाया है? अब ये तो वही जाने आरोप क्यों लगाया, इसके विषय में यही तो उनसे पूछने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो आके यहाँ हमसे बात करें और हमको बताएं कि उनको ये चीज़ किसने बताई या फिर कैसे सिद्ध आपने तो पेपर में निकाल दिया है, लेकिन उससे हम लोगों को कितनी बदनामी हो रही है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के कारनामों के खिलाफ भाजपा मीडिया प्रभारी ने मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सामने प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। मीडिया प्रभारी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज की जर्जर व्यवस्था के लिए पूरी तरह से कॉलेज के प्रिंसिपल जिम्मेदार है। मंत्री एक प्रशासनिक अमले के बीच मीडिया प्रभारी समाजसेवी अखिलेश शर्मा और कौशल किशोर उपाध्याय ने जमकर इस मामले का विरोध किया। इसके बावजूद भी राज्य मंत्री मीडिया के सवालों को टालते नजर आए। फर्रुखाबाद में कायमगंज पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से तस्करों के पास से 30 पेटियां शराब की बरामद की है। पूछताछ में तस्करों ने ठेके पर नकली शराब को धड़ल्ले से बेचने की भी बात कबूली है। शराब बनाने के लिए 30 पेटी नकली शराब बरामद हुई है, जो मतलब उसका पूरा मटेरियल ला करके बना करके और ठेके पर बेचते थे। सरकारी को ऐसा मालूम लगता है बनाने के बाद नकली शराब हो कि मालूम पड़े ओरिजिनल शराब है। बब्बर शेर, जो कि जो सरकारी ठेकों बिक रही है, उसी के नाम से उसी का जो है ड्राइवर, उसी का सीसी और पूरी व्यवस्था करके मालूम पड़े आम ग्राहक ये समझे कि बिल्कुल जो है ये ओरिजिनल ही सरकारी साबुन पी रहे हैं। 2 लोग। हरदोई में आईजी लक्ष्मी सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक खास तौर पर कोरोना वायरस को देखते हुए की गई थी, जिसमें अधिकारियों को सरकार की गाइडलाइन के तहत काम करने के निर्देश दिए गए थे। आईजी ने कहा कि सभी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अच्छे से पालन करें और अनावश्यक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भीड़ न लगने दें। कन्नौज में कोरोना संक्रमण को देखते हुए छिबरामऊ कोतवाली को पहली बार फरियादियों के लिए बंद किया गया। कोतवाली के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है कि कोतवाली हॉटस्पॉट इलाके में आने के कारण फरियादियों के लिए बंद कर दी गई है। फरियादी अब कोतवाली के बजाय पास की चौकी में संपर्क कर सकते हैं। फूड पेट्रोलिंग और रूट मार्च के जरिए पुलिस की टीम इलाके के लोगों को बार बार जागरूक कर रही है। देखिए, सबसे पहले ये है कि कुछ मोहल्लों में कोरोना वायरस के लोग निकल आए हैं, तो उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है, हॉट स्पॉट बना दिया गया है उन एरिया में, 5 पल्लियाँ लगा दी गई हैं, उसमें पुलिस बल सब इंस्पेक्टर 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। हॉट स्पॉट एरिया से कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर निकलेगा ना एंट्री करेगा। जो खाद्य सामग्रियाँ हैं वो डोर टू डोर की व्यवस्था है। कोई फरियादी है हॉट स्पॉट एरिया में आता है तो संबंधित चौकी में जाएगा, वहाँ नहीं आएगा। कौशाम्बी में कोखराज थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम की गला घोटकर हत्या कर दी गई। मासूम अपने घर से 1 दिन पहले ही लापता हुई थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मासूम के शव को आरोपी के घर से बरामद कर लिया। इस मामले में एएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हत्या किस वजह से की गई है, इसका खुलासा जल्द किया जाएगा। 4 वर्षीय बच्ची गायब है और इस सूचना पर गांव में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग की गई।
जब हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तो एक घर से, गांव के एक घर से बच्ची का शव मिला है और इस मामले में अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ चल रही है और शीघ्र ही विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में हाईवे पर 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर में 9 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट की जानकारी मिलने के बाद 5 शव को पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन इनमें से 4 और शवों को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को रायबरेली के लिए भर्ती करा दिया गया है। मृतकों के परिजनों से पुलिस संपर्क कर रही है और कुछ मृतकों के परिजन बिहार के रहने वाले हैं। थाना नवाबगंज में वाजिदपुर इलाके में हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक स्कॉर्पियो HR नंबर की एक कंटेनर से भिड़ गई है। इसमें 9 लोग मृत हैं और इसमें एक व्यक्ति जिसकी सांस चल रही थी उसको तत्काल उपचार के लिए ऊंचाहार रायबरेली भेज दिया गया है। ये लोग राजस्थान से अपने गृह जनपद भोजपुर बिहार जा रहे थे। वहाँ पर कोई परीक्षा का कार्यक्रम इनके यहाँ था, उसमें शिरकत करने के लिए मौके पर पंचायतनामा करके बॉडीज़ को जिला अस्पताल भेज दिया गया है आगे की विधिक कार्रवाई के लिए। शाहजहांपुर के पुआया थाना क्षेत्र में चाट खाने से 40 से ज्यादा लोग गंभीर हो गए। आशंका है कि बीमार लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। वहीं सूचना मिलने पर मेडिकल टीम गांव पहुंची, जहां डॉक्टरों ने बीमार लोगों का इलाज करना शुरू किया। बीमार लोगों में 3 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चाट बेचने वाले का सामान का सैंपल लिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। चाट खाने की वजह से इन लोगों को सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पर जिस तरीके से जो घटना आई हम लोगों को तो बताया भी नहीं गया PSC लेवल पर, तो अभी आकर के टीम द्वारा इसको देख भी रहे हैं। जैसा होता है रेफर लायक होंगे उनको रेफर भी करेंगे, यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, यहाँ पर मैनेज। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम TV पर।